हेलो बच्चों। हाँ, तो ये देखते हैं स्क्रीन में जो सवाल है 2 नंबर का पूछा जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति दोगुनी करने पर, आवृत्ति दुगुनी करने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात किस प्रकार बदलते हैं, किस प्रकार चेंज होते हैं। तो पहले तो हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। प्रेरण प्रतिघात को हम क्या बोलते हैं? एक्सएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सएल। एक्सएल और एक्सएल बराबर सूत्र होता है ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2πf और इंटू ये एल है। तो सिंपल है। कह रहा आवृत्ति दुगुनी की जा रही तो प्रेरण प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल है कि एक्सएल प्रोपोर्शनल क्या है? एफ। आवृत्ति को अगर दुगुना करेंगे तो प्रेरण प्रतिघात भी कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। और कह रहा धारती प्रतिघात पर, तो धारती प्रतिघात का सूत्र एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो एक्सी बराबर 1/ओमेगा क्या होता है? 2πf इंटू सी, अर्थात एक्सी प्रोपोर्शनल 1/ क्या है? एफ है। तो अगर हम आवृत्ति को दुगुना करेंगे तो धारती प्रतिघात क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो सिंपल है कि अगर प्रेरण प्रतिघात में आवृत्ति को दुगुना करते हैं तो प्रेरण प्रतिघात भी दुगुना हो जाता है, लेकिन धारती प्रतिघात क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखो क्या सवाल कह रहा है। ये कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आपको समीकरण दे रखा है और इस समीकरण से आपको वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? Vrms तथा आवृत्ति यानी एफ, ये दोनों निकालने हैं हमको। कैसे निकालते हैं? तो जो समीकरण दिया है उसी में दिमाग लगाएंगे। V बराबर कितना दिया है? 100√2 sin 100πt, ये कोण है। तो जो समीकरण दिया हो, वोल्टेज का दिया हो या धारा का, तो वोल्टेज का दिया तो इसकी तुलना करा देंगे V बराबर V0 sin ωt से, तुलना करने पर। अगर धारा का दिया होता तो I बराबर I0 sin ωt से, तो देखो V0 कितना आ जाएगा? V0 के बराबर क्या है? 100 है, विभव है। अब ओमेगा का मतलब क्या है? 100√2 है, सॉरी ये। और ओमेगा का मतलब क्या है यहाँ पे? कोण। टी की जगह टी है तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? ये 100π के बराबर हो जाएगा। तो पूछा क्या था? Vrms, तो इसका फार्मूला लगा देते हैं। Vrms बराबर फार्मूला क्या होता है? V0/√2 ये। तो V0 कितना दिया है? V0 ये निकाला है 100√2 अपान में √2 कैंसिल हो गया, तो Vrms कितना आ जाएगा आपका? 100 वोल्ट आ जाएगा। ये सिंपल सवाल। और क्या पूछा है इसमें? आवृत्ति पूछा है। क्या पूछा है? आवृत्ति। तो देखो ओमेगा से निकाल लेंगे आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर सूत्र क्या होता है? 2πf। तो f आवृत्ति होती है, तो f बराबर ω/2π ये। अब ओमेगा कितना दे रखा है? 100π, तो यहाँ रख देते हैं 100π/2π। पाई से पाई कैंसिल, तो f कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 50 हर्ट्ज। आवृत्ति इसकी कितनी आ जाएगी? 50 हर्ट्ज आ जाएगी। ये इस प्रकार।